सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि सेक्शन में आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय में हम संपूर्ण स्टडी करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण 21 MCQs को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के परिचय के विषय में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या इसे अंग्रेजी में नेशनल नॉलेज कमीशन या शॉर्ट में NKC बोला जाता है। कई बार यही प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NKC। तो नेशनल नॉलेज कमीशन या NKC का विस्तारित रूप क्या है, तो यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन भारतीय प्रधानमंत्री को एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री संस्था के रूप में गठित किया गया था। यानी राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया था, जो भारत में ज्ञान का प्रसार करने एवं समाज को शिक्षित करने के लिए और शोध संस्थानों और भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों से संबंधित नीति पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध था। यानी इन शॉर्ट अगर हम समझें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी जो भारतीय प्रधानमंत्री को भारतवर्ष में ज्ञान का प्रचार करने, समाज को शिक्षित बनाने और शोध संस्थानों को विस्तृत करने और भारत में ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए जो व्यापक सुधार किए जा सकते हैं, इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, परिचय हमें समझ में आ गया, क्लियर होगा। यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून सन 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रश्न संभवतः बनता ही बनता है। दो प्रश्न यहाँ समाहित हो रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया या किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के उद्देश्य क्या थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को शिक्षा क्षेत्र, शोध क्षेत्र, प्रयोगशालाओं और बौद्धिक संपदा कानून में वांछित सुधार की सिफारिश करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। चार चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे: शिक्षा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, प्रयोगशालाएं और बौद्धिक संपदा कानून में वांछित सुधार की सिफारिश के उद्देश्य से गठित किया गया था। साथ ही भारत में शिक्षा, शोध संस्थानों को उन्नत करने एवं भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का जो उद्देश्य था वो बहुत विस्तृत था। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संगठन की बात करते हैं हम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कैसा है?
तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल 8 सदस्य सम्मिलित थे, जिनका विवरण निम्नवत है। सबसे पहले सैम पित्रोदा जी, जो इसके अध्यक्ष थे। बाकी के अन्य सदस्य हैं, मैं सभी सदस्यों का नाम और उस समय क्या थे यह आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। दूसरे थे अशोक शेखर गांगुली, ये सदस्य थे। तीसरे नंदन नीलेकणी, ये UIDAI या जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में आधार जनरेट करने का कार्य कर रही है। चौथे सदस्य थे हमारे दीपक नैयर, ये पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय से थे। पांचवें जयति घोष, ये अर्थशास्त्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे। छठे थे सुजाता रामदोराई, ये गणित प्रोफेसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में थे। और सातवें पद्मनाभन बलराम, ये निदेशक भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर से थे। और आठवें थे अमिताभ मट्टू, ये पूर्व कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय से थे। तो सभी भारत के प्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति थे जो इस आयोग में सम्मिलित किए गए थे। तो यहाँ इन सदस्यों के विवरण को आप भलीभांति नोट डाउन कर ले, क्योंकि यहाँ जरूर पूछा जाएगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सदस्य है। तो 3 उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो सदस्य नहीं होंगे, एक सदस्य होगा तो वहाँ चुनना है। या फिर प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आयोग की कार्यप्रणाली क्या है। तो आयोग की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो आयोग के संगठनात्मक ढांचे में एक सचिवालय शामिल था, जिसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी निदेशक करते थे। और इसमें लगभग 8-9 शोध सहयोगी शामिल थे। इसमें 4 सलाहकार भी शामिल थे, जो आयोग को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते थे। आयोग का सचिवालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित था। तो स्थान पूछा जाए तो चाणक्यपुरी और शहर का नाम पूछा जाए तो नई दिल्ली था। तो आयोग की कार्यप्रणाली बहुत सिंपल तरीके से प्रस्तुत की गई है, आपको एक बार में ही समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्वरूप कैसा था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शिक्षा से लेकर ई प्रशासन तक ज्ञान तंत्र के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित था, जो निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं। पहला, सुलभता, ज्ञान की सहज और सरल प्राप्ति। सिद्धांत, शिक्षा के सभी स्वरूप एवं स्तर। रचना, ज्ञान की विशेष रचना। उपयोग, ज्ञान प्रणालियों का प्रयोग। और सेवाएं, जिसमें ई प्रशासन आदि शामिल थे। इन 5 ज्ञान तंत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचारार्थ विषय कौन कौन से थे, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो NKC यानी नेशनल नॉलेज कमीशन के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे। कौन कौन से। नंबर 1, 21वीं सदी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना। बहुत ही विशाल लक्ष्य है कि 21वीं सदी के लिए हमें अपने देश को तैयार करना है। दूसरा, ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाना। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। चौथा, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करना। और पांचवा, कृषि एवं उद्योग में ज्ञान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। छठा, नागरिकों के लिए प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना। तो यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचारार्थ विषय थे। और अंतिम इसका टॉपिक है आयोग की समाप्ति। जुलाई 2014 में तत्कालीन निर्वाचित सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को समाप्त कर दिया था।
वैसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है वो 3 वर्ष के लिए किया गया था, जो आपका 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक के लिए था। लेकिन यह फिर चलता रहा, लेकिन लास्ट में 2014 में जो सरकार निर्वाचित हुई उसने पूरी तरीके से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को समाप्त कर दिया। तो यह तो हमारा विस्तार पूर्वक टॉपिक था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी स्वरूप कैसा था, इसकी कार्यप्रणाली कैसी थी, इसके विचारार्थ विषय कैसे थे, इसके संगठन में कौन कौन था, सारी चीज़ों को डिटेल वाइज मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है जो बनेगा वो यह है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था। तो अब यहाँ से आप बहुत इजीली आंसर दे देंगे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है वो 13 जून 2005 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जी थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 के लिए। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न जो हैं वो चुनिंदा हैं, जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे की परीक्षाओं में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखें और सभी प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि टॉपिक क्लियर करके प्रश्नों को करना बहुत आसान तरीके से माइंड में सेट हो जाता है हमारे टॉपिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था। देखिए पहले इसको हम पढ़ते हैं हर टॉपिक को। नए ज्ञान का सृजन करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान का अनुप्रयोग करना और ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो उद्देश्य है गठन का वो नए ज्ञान का सृजन करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना, ये सभी थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, जो कहता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को कब सौंपी। तो देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को जो है वो 29 नवंबर 2006 ईस्वी को सौंपी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया। तो यहाँ दिया है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। तो यहाँ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सभी स्तरों पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ उद्देश्य है लेकिन हमें मुख्य देखना है। तो उद्देश्य क्या क्या है, कृषि विकास, उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में सुधार करना, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था उच्च शिक्षा एवं शोध क्षेत्र में सुधार करना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे अध्यक्षों को देखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, प्रणब मुखर्जी, अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पे सैम पित्रोदा जी ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता की। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कुल कितने सदस्य थे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल 8 सदस्य थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर सदस्यों की बात की जाए तो अशोक शेखर गांगुली ये सदस्य थे, दीपक नैयर यह भी सदस्य थे, अमिताभ मट्टू यह भी सदस्य थे, आचार्य राममूर्ति यह ज्ञान आयोग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए।
इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप 8 सदस्यों के नाम को माइंड में सेट कर लें, उससे इतर कोई भी नाम होगा वो उसका आंसर रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, चाणक्यपुरी में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना, यह इसका कार्य नहीं था। शिक्षा पर राष्ट्रपति को सलाह देना, यह भी इसका कार्य नहीं था। प्रधानमंत्री को सलाह देना, यह कार्य था। और विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये यूजीसी का कार्य था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री को सलाह देना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, जो कहता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे हम, एक प्रशासनिक निकाय, नो। एक संवैधानिक निकाय, नहीं। शिक्षा के लिए गठित एक नीति, नहीं। एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था, या इसे परामर्शदात्री संस्था भी लिखा जा सकता है, तो यह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है 3 वर्षों के लिए किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और यह अवधि थी 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 के बीच की। अगला है प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? तो सिफारिशें देखते हैं। एक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाना, बिल्कुल सही बात है। उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यह सभी सिफारिशें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में सूचना क्रांति एवं आईटी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो सूचना और आईटी क्रांति के जनक जो हैं वो सैम पित्रोदा माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सदस्य नहीं था? एक बार फिर हम देखते हैं। तो सदस्यों में सुजाता रामदोराई, ये सदस्य थे। नंदल नीलेकड़ी, ये भी सदस्य हैं। पद्मनाभन बालाराम, ये भी सदस्य हैं। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट कितने स्तरों में विभाजित थी? तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट जो है वो 5 स्तरों में विभाजित थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जो बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने केंद्र में एक भाषा अनुवाद विभाग को खोलने का सुझाव दिया था? तो भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? यहाँ हम देख लें, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना, ये सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का था। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा, ये ज्ञान आयोग ने प्रस्तुत की थी। हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव, ये भी इनकी देन है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के और इस टॉपिक के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21, कहता है स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह सुझाव जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 का। तो साथियों, आज के टॉपिक में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
के जो मुख्य बिंदु हैं उनको डिटेल रूप में हमने समझा जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को बनाए रखिए।